1 अप्रैल 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। चलिए, आज इस मेरे एग्नोनिमा की ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो है। और लास्ट टाइम मैंने जब इसको मिट्टी के गमले के अंदर और साथ में दूसरी मिट्टी भर के इसको मैंने थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबाया था, क्योंकि ये काफ़ी नीचे वाली साइड पर गिर रहा था। लेकिन मेरे पास तब सही मिट्टी थी नहीं, पुरानी मिट्टी थी, वही मैंने इस्तेमाल कर ली और वो अभी तक, और वो काफ़ी सख्त मिट्टी भी थी, आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं दोबारा से निकालने वाला हूँ और इसको दोबारा से इसी गमले के अंदर शिफ्ट करूँगा, लेकिन मिट्टी थोड़ी सी चेंज करूँगा, क्योंकि इसके लिए ये मिट्टी काफ़ी सख्त है। इसके अंदर मैं नॉर्मली जो अपने गार्डन सॉइल होती है, जो बल मिट्टी होती है पंजाब की, और साथ में 50% कराची की बालू मिट्टी जो कि सैंडी सॉइल है, दोनों को मिक्स करके मैं इस गमले के अंदर भरूंगा और इसी के अंदर इस पौधे को रीपोर्ट करने वाला हूँ। इसको फूल भी लगते हैं, लेकिन वो मुरझा जाते थे क्योंकि मिट्टी बहुत ही सख्त थी। ये देखिए, ये छोटा सा स्पैथ इसका खिलता है, लेकिन उसके बाद में मुरझा जाता था। और इस बार बहुत ही ज़्यादा ठंड भी पड़ी है, जिसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी स्लो रही। अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं, अब ये देखिए नया पत्ता भी इसका ग्रोथ कर रहा है, बहुत जल्द ये पत्ते की सूरत ले लेगा। लेकिन एग्नोनिमा की, जिसको एवरग्रीन भी कहते हैं पौधा, ये लिपस्टिक एग्नोनिमा है। और एक एवरग्रीन एग्नोनिमा होता है जिसको चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं, वो भी मेरे पास है। ये है चाइनीज़ एवरग्रीन, जो कि 12 महीने इसी तरह हरा भरा पौधा रहता है। सर्दी के दिन में थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन गर्मी के दिन में इसकी नई ग्रोथ बढ़ने लगती है और पत्ते भी आने लगते हैं। लेकिन ये सारा साल इसी तरह ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन एग्नोनिमा, जो कि लिपस्टिक एग्नोनिमा है, इसके पत्तों का साइज थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। जिस तरह डिफिन बाकिया का पौधा होता है, उसी अंदाज से ये बढ़ता है। इसको शेडी एरिया ही पसंद है, फुल धूप में, गर्मी की धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाता। इसको ह्यूमिड एरिया अच्छा लगता है, जहाँ पर नमी हो। कराची का एरिया हो और इंडिया मुंबई का एरिया, जो सी साइड एरियाज़ हैं, वहाँ पर एग्नोनिमा पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि वहाँ पर 12 महीने नमी बनी रहती है। तो चलिए, आज इसकी जो डी शेप हो रहा है, ये एक साइड पर गिर रहा है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। रिपोर्ट जब भी आप करें तो आपके जहन में ये होना चाहिए, हो सकता है उस पौधे की ग्रोथ एक मरतबा रुक जाए और हो सकता है उसकी ग्रोथ वहीं से चलना शुरू भी हो जाए। लेकिन एग्नोनिमा की ग्रोथ एक मरतबा रुकेगी। जब इसकी जड़ों को हवा लग जाएगी और नई जगह पर ये जाएगा, तो जो पुराने इसके पत्ते खिले हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से पीले होने लगेंगे, देन वो गल जाएंगे और उसके बाद में गिर जाएंगे। लेकिन नई ग्रोथ जो आएगी उसकी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन एग्नोनिमा पौधे के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी इसके पत्ते भी आपको डल डल से दिख रहे होंगे, जिस तरह वाइट कुछ इसके ऊपर आया हो। ये देखिए, डस्ट आने की वजह से, मिट्टी की धूल आने की वजह से इनके पत्तों की शाइनिंग भी ख़त्म होने लगती है। लेकिन ये देखिए, अब इसको हल्का सा मैंने हाथ से ही, थंब से ही थोड़ा सा मल लिया है। इसके ऊपर जितनी भी डस्ट थी वो उतर गई है। इस एरिया पर देखिए और इस एरिया पर देखिए कितना फ़र्क है। तो ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में इनकी ग्रोथ चमकदार हर वक्त बनी रहती है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है या ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तब ह्यूमिडिटी में कमी आ जाती है, जिस वजह से पौधे डल से हो जाते हैं। तो चलिए फिर इसका रूट बाउल बाहर निकालते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स डिवेलप हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो थी, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा जमा भी रह जाता है और ऊपर वाला सरफेस जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। अब हम इसको इस एरिया तक मिट्टी के अंदर दबाएंगे, ताकि पौधा हमारा एंकर रहे मिट्टी के साथ में, एक साइड पर गिर ना जाए। सबसे पहले इसकी जड़ों को खोलने से पहले हम मिट्टी की प्रिपेयरिंग कर लेते हैं। मिट्टी की प्रिपेयरिंग के लिए पंजाब की बालू मिट्टी, जो कि नर्सरी से आपको मिल जाती है, जो नहर के तले में से, दरिया के तले में से निकलती है, वो है। और 50% ही हम इसके अंदर कराची की बालू मिट्टी मिक्स करेंगे। ये है कराची की बालू मिट्टी, सैंडी सॉइल। अगर हाली कराची की सैंडी सॉइल ही हम यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी पानी को सक कर लेती है, पौधे की ज़रूरत सही तरीके से पूरा नहीं हो पाती। और पंजाब के एरियाज़ में, पंजाब के क्लाइमेट के हिसाब से ये मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है और पौधे की जड़ों में से पानी की ज़रूरत को पूरा करती है। मतलब ये अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जड़ों के अंदर जो मॉइस्चर हो उसी को चूस लेती है। इसलिए हम आधी पंजाब की मिट्टी, आधी कराची की मिट्टी, इससे ड्रेनेज भी बहुत अच्छा बन जाएगा। और मिट्टी, कराची वाली जो बालू मिट्टी है, ये खुश्क होने के बाद में पौधे की जड़ों में से पानी को सक नहीं करेगी और ना ही मिट्टी सख्त होगी।
दोनों को मिक्स करने की वजह से। अगर आपके पास कराची की मिट्टी ना हो तो ओनली पंजाब की बालू मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आधी सैंड जो रेत होती है, जो कंस्ट्रक्शन में घर बनवाते वक्त हम ग्रे कलर की रेत इस्तेमाल करते हैं, वो भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ कराची की ही बालू मिट्टी है तो इसके अंदर आप 20% काऊ डंग भी मिक्स कर सकते हैं या फिर कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। एग्नोनिमा पौधे को कोई खाद ना भी दें तो भी इनकी ग्रोथ होती रहेगी। मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ हम खादों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन ऐसी पौधे की ज़रूरत नहीं होती। खादें तो उन पौधों को चाहिए जिन्होंने ज़्यादा फूल देने हो या फल देना हो। गमले का बॉटम होल कवर करने के लिए मैं कोई भी ठीकरी यूज़ नहीं करता हूँ, सिंपल वही मिट्टी डालता हूँ। थोड़ी सी मिट्टी डालिए और उसको अपने मुट्ठी की मदद से थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि नीचे एक बेस बन जाए। इससे ये फ़ायदा होगा, जब हम पौधे में या गमले में पानी देंगे तो वो एकदम से नीचे से निकल नहीं जाएगा। अब नॉर्मली थोड़ी सी और मिट्टी डालते हैं ताकि ऊपर वाला सरफेस थोड़ा सा नरम पड़ जाए, ताकि पौधे की जड़ें इस नरम मिट्टी के अंदर ग्रोथ करें। चलिए अब हम इसका जो रूट बाउल है उसको तोड़ लेते हैं। ये पौधा मेरे पास तकरीबन 2 से 2.5 साल पुराना है, लेकिन अभी तक इसने कोई भी पप नहीं दिया है। असल में ये पप तभी देगा जब इसको हम स्पेस ज़्यादा देंगे। वैसे भी ये पप बहुत ही कम देता है, जल्दी पप्स नहीं देता, क्योंकि इसकी वैसे भी ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है, इसलिए ये ज़मीन के अंदर से ही पप्स बहुत कम निकालता है। और इसकी कटिंग वगैरह तो लगती ही नहीं है, ये तो पप्स के थ्रू ही डिवाइड होता है। ये देखिए, अब यहाँ से एक पप निकल रहा था, मतलब इसने एक टहनी बन जानी थी तो एक पौधे की सूरत ले सकता था ये। चलिए, अभी इसकी कोई भी जड़ गली नहीं है और ना ही वो काली हुई है। बहुत नरम इसकी ब्रांचेज बहुत नरम इसकी रूट्स होती हैं, जिस तरह एलिफेंट ईयर की होती हैं वैसे ही इसकी जड़ें भी हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं हम। ये मिट्टी अभी एक्सपायर नहीं हुई, इसको दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, किसी और पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ख़तरा हो कि आपकी मिट्टी के अंदर कीड़े हैं या उसके अंदर फंगस है तो उसको कुछ दिनों के लिए सन ड्राई कर लीजिए, सूरज की धूप में उसको फैला दीजिए। जब वो कंप्लीट खुश्क हो जाए गर्मी की धूप की वजह से, तो उसके बाद आप इसको नॉर्मली किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नीचे से थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा क्योंकि ये गमले के अंदर फिट नहीं हो रहा है, तो ये फिर भी इस एरिया तक मिट्टी के अंदर जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम इस एरिया तक ये मिट्टी के अंदर चला जाए। तो इसका जो नीचे से हम कुछ रूट एरिया है उसको हम काट लेते हैं। लीजिए, अब ये बहुत ही परफेक्टली इस गमले के अंदर फिक्स हो जाएगा। अब हम गमले को उठाएंगे, थोड़ा सा पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। मैं गमले को हमेशा ऐसे ही पटकता हूँ, चाहे वो 12 इंच का गमला हो या फिर छोटा गमला हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गमला हो जिसको मैं उठा ना सकूं, तो फिर मैं पानी की मदद से एयर पॉकेट्स को ख़त्म करता हूं। मैं कभी भी मिट्टी भर के उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करता हूं, सख्त नहीं बनाता हूं। अगर हम बहुत ज़्यादा मिट्टी को कम्पैक्ट कर देंगे तो फिर पौधे की रूट्स को अपनी ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल होगी, इसलिए उसको पटक कर एयर पॉकेट्स निकाल सकते हैं। ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं, ये एयर पॉकेट्स ख़त्म होने की निशानी है। जहाँ पर हवा रह जाती है मिट्टी के अंदर, पानी देने की वजह से एकदम से पानी के साथ साथ ही मिट्टी उस सुराख के अंदर भर जाती है, तो एयर पॉकेट्स, हवा का गैप ख़त्म हो जाता है। अगर हवा का गैप वहाँ पर रह जाए तो फिर वहाँ पर फंगस एक्टिव होने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो इस तरह हमने एयर पॉकेट्स भी ख़त्म कर लिए, पानी भी मिल गया। और एक मरतबा जब भी रिपोर्ट किया जाए पौधे को, अच्छे तरीके से उसको पानी दे ताकि पूरी मिट्टी गीली हो जाए। और नेक्स्ट पानी हमने जल्दी नहीं देना जब तक कि उसकी 50% मिट्टी खुश्क ना हो जाए। जब भी कोई पौधे को रिपोर्ट किया जाए तो आफ्टर रिपोर्टिंग उसको शेडी एरिया में कुछ दिनों के लिए रखना चाहिए, जबकि उसकी नई ग्रोथ बढ़ने लगे। अगर अभी से हम पौधे को धूप में रख देंगे, वैसे ये पौधा फुल धूप में रखने वाला तो नहीं है। अगर बिलफर्ज अगर हमने कोई ऐसा पौधा रिपोर्ट किया है जिसको धूप में ही ग्रोथ होती है उसकी, अगर रिपोर्टिंग के फ़ौरन बाद उसको धूप में रख देंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि उसकी रूट्स को हवा लग गई है, काफ़ी हद तक उसकी रूट्स कट चुकी हैं, तो वो खुराक नहीं बना रही, पानी को इंटेक नहीं कर पाएंगी सही तरीके से।
और ऊपर से सूरज की धूप की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए कुछ दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में रखें जहाँ पर ह्यूमिडिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो। पौधों की छाँव के नीचे रख सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि अब नई ग्रोथ बढ़ना शुरू हो रही है, 5 से 6 दिन के बाद उसको फुल धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन ये तो परमानेंट ही शेडी एरिया का पौधा है, इसको ब्राइट लाइट चाहिए, ना कि फुल धूप। तो ये तरीका था इसको रिपोर्ट करने का। अब जो ये जड़ें बच गई हैं, इसको मैं एज अ एक्सपेरिमेंट मिट्टी के अंदर लगा कर देखूँगा। हो सकता है इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये वाला एरिया मैं बाहर रखूँगा और बाकी एरिया मिट्टी के अंदर दबा दूँगा। ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई ना कोई रूट या फिर कोई हो सकता है कोई पप यहाँ से निकलना हो तो यहाँ से निकल सकेगा। एक्सपेरिमेंट होगा, हो सकता है कामयाब हो जाएं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने से ही तो हमें पता चलता है। हमें क्या पता हो कि क्या ग्रोथ करेगा क्या नहीं, जब तक हम उसको ट्राई नहीं करेंगे। आफ्टर रिपोर्टिंग कोई भी पौधे को खाद नहीं देनी चाहिए, ये मेरी सलाह है आपको। अगर आपने रिपोर्टिंग के बाद, जबकि उस पौधे की रूट्स भी कट चुकी हैं, पौधे की जड़ों को हवा भी लग चुकी है और नई जगह पर जाने के फ़ौरन बाद ही हम उसको खाद दे देंगे, तो हीट ज़्यादा मिल जाएगी पौधे की जड़ों को, तो वो गलना शुरू हो जाएंगी। देन वो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए कोई खाद मिक्स ना कीजिए। जब पौधे की ग्रोथ अच्छी हो तभी आप उसको फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। जैसे इंसानों में होता है ना, जब कोई बीमार इंसान हो तो उसको फूड सप्लीमेंट नहीं दिया जाता। फूड सप्लीमेंट उसको तभी दिया जाता है जब उसको वीकनेस हो, बुखार ना हो। बुखार होगा, उसकी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, तो हम कभी भी ताकत वाली चीज़ें उसको नहीं देते। ताकतवर चीज़ें सिर्फ वही इंसान इंटेक कर सकता है जिसकी हालत ठीक हो, सिर्फ कमज़ोरी हो। तो ये तो बेचारा अभी बीमार हो सकता है, अभी इसकी हालत ख़राब है, इसकी जड़ें कट चुकी हैं, तो अभी से हम इसको खाद देंगे, ताकतवर चीज़ें देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उम्मीद है आपको एग्नोनिमा पौधे को रिपोर्ट करने का तरीका पता चल गया होगा। रिपोर्ट करने का सही सीज़न इसका बरसात के दिन में होता है या फिर बाहर के दिन में। 15 फरवरी से 15 मार्च तक बाहर के दिन रहते हैं, लेकिन आज तो 1 अप्रैल हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं संभाल सकूँगा। असल में जब आप ट्राई करते रहते हैं ना, आपका एक्सपीरियंस इस लेवल पर पहुंच जाता है कि आपको यकीन होता है, खुद पर भरोसा होता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कामयाब होगा या नहीं। तो मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने सेकंड टाइम इसको रिपोर्ट किया है और मुझे पता है कि इन फ्यूचर इसकी क्या कंडीशंस होने वाली हैं। इस स्टेज के ऊपर हमने नेक्स्ट पानी इसको बहुत ही देर के बाद देना है, जब इसकी 50% मिट्टी खुश्क होगी। अगर हम रूटीन से 2-3 दिन के बाद पानी देते रहेंगे तो ये गल जाएगा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है इसके बारे में। हो सकता है इसका एक भी पत्ता स्ट्रेस में ना आए, इसी तरह ग्रोथ करता रहे और नई ग्रोथ भी शुरू हो जाए। हो सकता है इसके जितने भी पत्ते आपको दिख रहे हैं ये पीले पड़ जाएं, देन लटक जाएं, देन गल कर सूख जाएंगे। लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। खाद नहीं देनी, पानी बहुत कम देना है, तब ही इसकी नई ग्रोथ बढ़ पाएगी। सबसे अच्छा इसको रिपोर्ट करने का, शिफ्ट करने का, इसकी प्रोपोगेशन करने का सीज़न बरसात के दिन में है। 15 जुलाई से 15 अगस्त में रेनी सीज़न रहता है। अगर आपके एरिया में जब भी रेनी सीज़न आए तो आप इसको रिपोर्ट या शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।